डॉक्टर वीरेंद्र आपका स्वागत करता हूं वीरेंद्र आयुर्वेदा चैनल पर। मैं आपको आज एक अकवन एक पौधा है और इसी का परिचय और गुण उपयोग में बता रहा हूं। तो अकवन को हिंदी में अकवन कहा जाता है, मदार कहा जाता है, आग कहा जाता है। संस्कृत में इसे आपको और कहा जाता है जो सूरज के समान तीक्ष्ण एवं उष्ण होता है। फूल फल भी संस्कृत में कहा जाता है जो इसका फल रुईदार होता है, यानी रुए में पाया जाता है इसका फल। क्षीर कर्ण भी इसे संस्कृत में कहा जाता है, पत्तों में दूध होता है। और आपको मैं इसका इतिहास बतला रहा हूँ। अग्नि रस महर्षि के पसीना से अकवन का उत्पत्ति हुआ है। यह जो है आपको प्राचीन काल के ग्रंथ में यह उल्लेख है। जहाँ जहाँ पसीना अन्न पर गिरा और अन्न का स्पर्श जिस पौधा से हुआ वह अकवन बन गया। आपको अर्थवेद की सौमकीय संहिता में अकवन को बाजीकरण कहा गया है। बाजीकरण का परिभाषा होता है जो घोड़े के समान मैथुन करने में सामर्थ हो, उसे बाजीकरण कहते हैं। आपको हिरण्यकेश पुस्तक में भी अकवन का वर्णन मिलता है। आपको ऐसे रामचरितमानस में भी अकवन का उल्लेख जो है भगवान राम ने किए हैं। आपको और जब शंकर भगवान ने भस्मासुर से अपना जान बचाने के लिए भागकर अकवन के पौधा में छुप गए थे, इसीलिए अकवन का पुष्प का आपको भगवान शंकर पर चढ़ाया जाता है, यानी पूजन किया जाता है। ऐसा आपको प्राचीन के काल के ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है। बहुत से प्राचीन ग्रंथ में अकवन का वर्णन मिलता है और इसकी उत्पत्ति जो है आपको गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि में विशेष करके यह जो है पाया जाता है। ऐसे अकवन का पौधा बहुत प्रसिद्ध पौधा है। हर कोई अकवन के पौधा के लोग जानते हैं। और इसका दोष क्रम बतला रहा हूँ। दोष क्रम में वात और कफ शामक है और इसका रक्त जो है पुष्प होने से मधुर रस से यह जो है कफ और पित्त का शमन करता है। गुण में यह लघु है, रुक्षण है और तीक्ष्ण है। रस में जो है कट्टु है और तिक्त है। विपाक में यह कट्टु है और बीज में यह उष्ण है। तो अकवन का पौधा जो है उपविष में हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने इसको रखा है और इसमें उपविष होता है, यानी विषैला होता है अकवन का पौधा। यह विष होता है और सबसे ज़्यादा विष जो है पत्ता में पाया जाता है अकवन का, और सबसे कम विष जो है अकवन का उसके अंदर एक लौंग होता है। लौंग में जो है कम विष पाया जाता है। और यह जो है गर्मी के दिनों में हरा भरा रहता है अकवन, और बरसात के दिन में अकवन जो है सूख जाता है। और अकवन का ऊंचाई 4 फीट से लेकर 8 फीट तक अकवन जो है ऊंचा होता है। अब आपको अभ्यंतर प्रयोग बतला रहा हूँ। कर्णशूल में इसका बाह्य प्रयोग करते हैं, यानी तेल को पकाकर कान में डालते हैं। दंतशूल में इसका प्रयोग करते हैं, यानी अकवन का दतवन से मुंह धोने से दंतशूल जो है समाप्त हो जाता है। कृमि में यानी कीड़ा में इसका प्रयोग करते हैं कृमि रोग में, और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। बवासीर में जड़ी को जलाकर धुआं करते हैं या क्षीर का लेप करते हैं बवासीर में, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उदर रोग में क्षीर का प्रयोग करते हैं। और आपको गुल्म रोग में, गुल्म मने पेट में वाई की तरह गोला हो जाना या घूमते रहता है, यह जो रोग जो है अधिकांश औरतों में पाया जाता है गुल्म रोग, उसमें जो है इसका प्रयोग करते हैं।
और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। खालित्य में इसका प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छा लाभ मिलता है। विष रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। अभ्यंतर रोग, काश में, श्वास में, गठिया में मूल का प्रयोग करते हैं और इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उदर रोग में क्षीर का प्रयोग करते हैं। गुल्म रोग में प्रयोग करते हैं। सूजन में आपको इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। उपदंश में आपको अकवन का मूल का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। विषम ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं और आपको गठिया में भी इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसकी मात्रा जो है आप लेते हैं, मूल का छाल लेते हैं, आपको आधा ग्राम से लेकर 1 ग्राम तक, छीर लेते हैं 2 से 5 बूंद तक, और पुष्प का चूर्ण लेते हैं 1 से 3 ग्राम तक। और इस वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।